उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन जड़े हैं उत्तराखंड की मिट्टी में। उत्तराखंड एक ऐसा गांव जहां की पगडंडियों से निकलकर एक साधारण बालक देश की राजनीति का बड़ा चेहरा बना। आज हम पहुंचे हैं पौड़ी गढ़वाल के उस छोटे से गांव पंचूर में, जहां से शुरू हुई योगी आदित्यनाथ की कहानी। देखिए दाहो हल्ला की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। समय मौजूद है उत्तराखंड के पंचूर गांव में। ये वही गांव है जहां से उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम निकलकर आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की सियासत में अपना नाम कमा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कैसे इस छोटे से पंचूर गांव से निकला एक साधारण सा दिखने वाला बालक आज देश की राजनीति में एक बड़ा नाम बन गया है। आज हम इस गांव में बात करेंगे गांव के लोगों से और योगी आदित्यनाथ के परिवार से, और जानेंगे कि कैसे थे योगी आदित्यनाथ अपने बचपन में। ऊंचे पहाड़, शांत वादियां और प्रकृति के बीच बसा पंचूर गांव। आज यहां आने वाला हर शख्स सिर्फ गांव देखने नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की जड़ों को समझने आता है। और हम भी पहुंच गए योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर में। जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली है तब से उनके गांव की सूरत भी बदल रही है। जो पंचूर गांव कभी उत्तराखंड के जंगलों में गुम था, वो आज देश की राजनीति में बड़ी पहचान बन गया है। यूं तो पंचूर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, लोग और इस गाँव की सूरत भी बदल गई है। लोग दूर दूर से इस गाँव को देखने आते हैं। और हमारे और भी अन्य प्रतिष्ठित मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित हुए हैं। अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी हैं और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन। योगी अपने गांव के जिस छोटे से स्कूल में पढ़ते थे, जिन टूटे फूटे रास्तों पर चलते थे, जिस छोटे से गांव में दोस्तों के साथ खेलते थे, वो पंचूर गांव अब बदल चुका है। अब यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। गांव के लोग भी बताते हैं कि जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके गांव की सूरत बदल गई है। गांव के लोग आज भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अजय सिंह बिष्ट के नाम से याद करते हैं। कहा जाता है कि बचपन में ही उनमें अनुशासन, सादगी और नेतृत्व की झलक दिखाई देती थी। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और आपके ही इस गांव से हैं, आपके लगते कौन, रिश्ते में कौन लगते हैं? रिश्ते में ये हमारे चाचा जी लगते हैं। तो जब ये पहले सांसद थे तो उस टाइम हमें इतना पता नहीं था कि रिश्ते में क्या लगते हैं क्या है। तो जब ये टीवी में आते थे तो पापा लोग बोलते थे, देखो मतलब नाम बोलते थे। छोटी होगी ना उस समय? हाँ जी, मैं छोटी थी तो मुझे इतना पता नहीं है। तो जब ये टीवी में आते थे तो पापा लोग बोलते थे कि देखो ये नाम, उनका नाम अजय था पहले, तो अजय आया है करके बोलते थे। तो हम उस टाइम नहीं जानते थे इतना कि अच्छा चलो देख लिया, पर इतना पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो पापा लोग बताते थे कि हाँ ये तुम्हारे चाचा जी लगते करके। तो उस टाइम हमें इतना पता नहीं था। तो अब जब वो मुख्यमंत्री बने, इतने बड़े पद पे हैं, तो अब उन्हें देखकर गर्व फील होता है कि मतलब कोई इतने छोटे गांव से इस गांव को भी फेमस किया है, इस जगह, इस शहर, पूरे सबको उन्होंने फेमस किया है। उस वजह से अब हमें प्राउड फील होता है कि हाँ हम मतलब पंचूर गांव से, पंचूर गांव के रहने वाले। अब अगर आप बताती हो, कोई पूछता हो किस गांव से, पंचूर, तो क्या पूछते हैं? अच्छा योगी जी का गांव है। हाँ जी, हाँ जी। पहले हम बताते थे तो कोई किसी ने सुना ही नहीं था पंचूर भी कोई गांव है, तो बताना पड़ता है यमकेश्वर, नीलकंठ, इस टाइम में पूरा एरिया बताना पड़ता था। अब कोई पूछता है कि मतलब कहाँ कौन सा गांव है, तो पंचूर बोलते सब समझ जाते कि कौन सा गांव है। तो बोलते कि योगी जी का गांव है, तो बस सबको एरिया, एड्रेस सब पता चल जाता। मौसी है, योगी जी की मौसी है। मौसी हो। किस नाम से जानती है उनको? छोटे से जानते वो। क्या नाम है उनका, बताइए नाम। योगी जी। योगी जी तो आप जानिए, पहले क्या नाम था? अजय। अजय अजय अजय। अच्छा। तो कितने छोटे से जानती हैं अजय को? जानते हूँ मैं। कब से जानती हैं? छोटे से?
आठ 10 साल से 10 साल से 10 साल जब वो 10 साल के थे तब से आप जानते हैं। जानते हो? तो कैसे थे बचपन में, शैतान थे? नहीं शैतान नहीं थे, हाँ। अच्छा थे। अच्छे थे? हाँ। शैतानी नहीं करते थे बच्चों की तरह? नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ। चलिए, तो ये बताइए मुख्यमंत्री बन गए तो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ। जब मुख्यमंत्री गांव में आते हैं तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री आए हैं कि परिवार का कोई सदस्य ही आया है? मतलब एक्साइटेड तो सभी रहते हैं, हम क्या सारे पूरे एरिया के लोग ही रहते हैं मैम। और मतलब हमें भी लगता है, हम कोटद्वार रहते हैं ना, तो हम लोग भी आते हैं यहाँ देखने के लिए कि वो आ रहे हैं। अच्छा, तो पता चलता है वो आए हैं तो आप लोग आते हैं मिलने? हम सारे काम छोड़ के आते हैं कि वो आ रहे हैं। हमें तो मतलब हम कहीं भी जाते हैं ना तो हम ये बोलते हैं कि हम उस गाँव से हैं, योगी जी के गाँव से, तो मतलब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो उत्तराखंड का ये पंचूर गांव है, ये आज अपने आप में पहचान है। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि ये उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है, बल्कि इस बात के लिए कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांव है। और आज इस गांव ने सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश भर में अपनी पहचान बना ली है। यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। पंचूर गाँव जहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, पहले सड़कें मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं होती थी यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर रास्ता भी सुगम है। जब आप गांव में आएंगे, घर भी अच्छे बने हुए हैं, लोग भी एजुकेटेड हैं, पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि मुख्यमंत्री ने अपने गांव को विश्व पटल पे जरूर ले आया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने परिवार के साथ खास जुड़ाव है और यही कारण है कि वो उत्तराखंड स्थित पैतृक गांव पंचूर में अक्सर आते जाते रहते हैं। जब हम योगी आदित्यनाथ के गांव पहुंचे तो यहाँ हमारी मुलाकात उनके परिवार वालों से हुई। परिवार में योगी आदित्यनाथ की मां, उनके भाई और परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं। योगी अक्सर उनसे मिलने गाँव आते हैं। योगी जब भी अपने गाँव आते हैं वो गाँव के लोगों से मिलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और सबसे बातचीत भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ के भाई ने दाहो हल्ला के साथ बातचीत में बताया कि आज भले ही वो यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन उनके लिए वो उनके भाई ही रहेंगे। गांव के बच्चे भी योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार करते हैं। मैं भाई हूँ उनका, बड़ा ताऊ जी के बेटे। अच्छा, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कि बचपन से कैसे थे, क्योंकि आपने तो बचपन से देखा होगा उन्हें। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब है कि अच्छे स्वभाव के थे और मतलब है कि काफी स्ट्रिक्ट भी थे अपने उसमें, मतलब छात्र उसमें भी थे और बड़े मतलब थे, क्या बोलते हैं, संयमित और ठीक थे। मतलब जैसे उनके अंदर ऐसा नेचर था कि वो बड़े होके मुख्यमंत्री और बड़े राजनेता बनेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन ये क्या वो ऊपर वाले की वो है कि मतलब है कि ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि वो मतलब आज इस पद पे हैं, तो मतलब ये कि बड़ी खुशी की बात है। कैसा लगा जब आप लोगों को ये खबर मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके गांव का बेटा, आपका भाई चुना गया है? 2017 में जब वो मतलब मुख्यमंत्री बने थे, मतलब फरवरी 19 में, तो मतलब ये कि हमें तो बड़ी खुशी हुई थी और हमने खूब मतलब ये कि एंजॉय किया था और ढोल डमाओं के साथ में, और मतलब ये कि खुशी मनाई थी अपने घर में। हमारे साथ उनके परिवार के और भी लोग हैं। आप भतीजी हैं उनकी? हाँ जी। भतीजी, बताइए कि क्या आपके मामा हैं, चाचा हैं, कौन है? चाचा जी हैं। चाचा जी हैं। तो जब पता चला चाचा मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें तो साक्षात राम टिकते हैं उनके। अच्छा ये बताइए, पूरे आप लोग सब परिवार से यहाँ पर जितने लोग हैं सब परिवार से हैं, तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन वो क्वालिटी उनमें दिखती थी बचपन से? आप बताइए। दिखती थी। हाँ, लीडर तो थे वो। लीडर, हाँ जी, अभी भी है लीडर। लीडर तो उस समय और लीडर थे ना, हमारा ये था कि हाँ चलाना है देश को। वो क्वालिटी उनमें दिखती थी उन्हें। जब से कॉलेज में थे ना, हमने तो सुना था, मतलब जब तक हम पढ़े हुए तब तक उन्होंने वो कर दिया था, मैंने वो ले लिया था, संन्यास ले लिया था, और फिर भी हाँ दिखती थी मतलब। अच्छा, योगी जी की एक खासियत और भी है कि वो सिर्फ उम्र दराज लोगों के लिए नहीं, युवाओं के भी आइकॉन है, यूथ भी उनको बड़ा पसंद करते हैं। आप बताइए, क्या रिश्ते में क्या लगते हैं आपके? भतीजी लगती है। आप उनकी भतीजी लगती है, तो वो आपके चाचा हुए? हाँ जी, चाचा हुए। हाँ जी। तो एक सीरीज सुनी थी ना, चाचा विधायक है हमारे, तो यहाँ चाचा मुख्यमंत्री है हमारे। मुख्यमंत्री है। तो जब सुना तो कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश का तो नाम किया ही है, उत्तराखंड में भी कर ही रहे हैं,
पंचूर एक बहुत छोटा सा गांव बोलो, लेकिन उन्होंने इतना बढ़ा दिया है। हमें बहुत खुशी होती है कि पंचूर, हम पंचूर से, पंचूर के निवासी हैं। हम तो परिवार के, लेकिन गांव का कोई मिलता है तो पहचानते हैं। ऐसा नहीं करते कि बड़ा पद है तो कभी नहीं, अपने पद का कभी उन्होंने ऐसा अभिमान नहीं किया है। हमेशा एक बहुत साधारण से अभी भी हैं और दिखते भी वैसे ही हैं। हाँ जी। और आप बताइए, जो पहला पंचूर था जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे और अब के पंचूर में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। हमारे यहाँ काफी सुविधा, काफी कॉलेज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। अच्छा। अभी भी करेंगे और इतना बड़ा मंदिर बनाया है, सही कुछ मतलब विकास करेंगे। विकास करेंगे। तो जब ये विकास आप अपने गांव में देखती है, क्योंकि उत्तराखंड के जो छोटे छोटे गांव है वहाँ आज भी विकास नहीं हो पाया, आज भी वहाँ पे रोड नहीं है, अच्छे से लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब अपने गाँव को देखती है तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए किसको श्रेय देंगी? उन्हीं को श्रेय देंगे। किसको? महाराज जी को, अपने मुख्यमंत्री को। आपके रिश्ते में कौन लगते हैं वो? जी, आपके जेठ जी हैं। अच्छा, तो जब जेठ जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बना देखा तो पटाखे और मतलब पार्टी हुई थी यहाँ गांव में? बहुत ज्यादा, बहुत जोर शोर से। अभी हमने योगी जी के परिवार के अलग अलग लोगों से बात की है। परिवार के जमाई भी साथ में है, तो जमाई राजा भी यहाँ पर है। ये बताइए कि जब परिवार में देखते हैं कोई परिवार का आदमी आगे बढ़ता है तो खुशी होती है, लेकिन जब किसी को मुख्यमंत्री बनते देखते हैं तो कितना अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी, हमें तो बहुत अच्छा। काफी टाइम से मुख्यमंत्री बने जो आदित्यनाथ जी, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो ये वाइफ है, इनके चाचा जी हैं लगते हैं परिवार से। काफ़ी खुशी हुई हमें जब वो मुख्यमंत्री बने, और वो तो देश के भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं आगे के लिए। काफ़ी वो मोदी से ज़्यादा नाम चल रहा है उनका, भविष्य के पीएम के दावेदार हैं। ये मानते हैं कि आने वाले समय में उनको पीएम बनना है? बिल्कुल, बनेंगे 100% बनेंगे। क्या पीएम बनेंगे? 100% पीएम। आपको क्या लगता है, बताइए? नहीं मैम, वो पक्का बनेंगे। मतलब जिस हिसाब से वो मतलब काम करते हैं, हर चीज, मतलब ये नहीं है कि क्या छोटे क्या बड़े, वो मतलब सबको एक साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ये इनको मतलब बड़े उसमें देखना है, छोटे उसमें देखना नहीं। बच्चे हैं, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ऐसा नहीं। हाँ, बच्चों को सबसे ज्यादा मतलब ये है कि बच्चों को ऐसे समझते हैं जैसे कि अपने बच्चे हो। मतलब वो है कि सबसे प्यार से कि हाँ अच्छे से कि सही है, मतलब कि सबको साथ में लेके चलना, वो करना ना। जैसे युवा यूथ मतलब को शिक्षा के उसमें हो गया, या मतलब बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो, सब कुछ हो। मतलब किसी भी चीज़ में ना संस्कार में हर चीज़ में बोलते हैं कि अच्छे संस्कार होने चाहिए बच्चों में, क्योंकि आगे अच्छा, जब गांव में आते हैं तो क्या बातें आप लोगों से करते हैं? जब मिलते होंगे क्या कुछ बताते हैं आप लोगों को? बच्चों को वही बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो, आप हमारे भविष्य हो, मतलब आगे मतलब हमारे बाद आप लोगों ने वो करना है। जितना अच्छा आप करोगे उतना अच्छा ही मतलब हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे बाद आप ही लोगों का वो है, तो मतलब हर एक मतलब अच्छी चीजें सिखाते हैं, अच्छी सबसे मिलते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, एक से पूरे गाँव के में आते हैं। सबसे पूरा गाँव मतलब एक पूरा गाँव ही उनका परिवार है। ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम हैं या वो है ना, सारा मतलब ऐसा है कि हाँ अपना है, मतलब कि वही। मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचूर गांव की पहचान देश भर में बढ़ी। सड़क, बिजली और पर्यटन जैसी सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिला। पंचूर की इन गलियों में आज भी योगी आदित्यनाथ के बचपन की कहानियां सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि साधारण जीवन और पहाड़ी संस्कारों ने ही उन्हें वो व्यक्तित्व दिया जो आज पूरे देश के सामने है। यही वजह है कि पंचूर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि राजनीतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। इस समय मौजूद है योगी आदित्यनाथ के गांव और उनके घर में। ये गांव पंचूर है उत्तराखंड में, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो आए हैं अपने परिवार से मिलने। आज उनके गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और इसी कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अपने गांव में अपने परिवार वालों से मिलने अपने घर पहुंचे हैं। यहाँ उनके भाई हैं, उनकी माता हैं और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है, जहाँ वो मुलाकात करेंगे और फिर सभी से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ की कहानी उत्तराखंड के इस छोटे से गांव पंचूर से शुरू हुई थी। एक साधारण पहाड़ी परिवार से निकलकर देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में शामिल होने तक का सफर आज भी यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है।
पंचूर की ये शांत वादियां सिर्फ योगी का अतीत नहीं, बल्कि उस मिट्टी की पहचान है जिसने एक बड़े नेता को गढ़ा। ये वो मूर्ति है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु स्वामी अवैधनाथ की स्मृति में बनवाई थी। ये मूर्ति उन्हीं के गांव में यानी कि पंचूर गांव के एक सरकारी स्कूल में स्थापित की गई है। तो ये थी उत्तराखंड के पंचूर से हमारी यात्रा। और ये जो पंचूर गांव भले ही भौगोलिक दृष्टि से एक छोटा गांव हो, लेकिन आज राजनीतिक लिहाज से इस समय सबसे बड़ा गांव साबित हो रहा है, क्योंकि देश का सबसे जाना माना नाम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये गृह क्षेत्र है। उत्तराखंड के पंचूर से कैमरा पर्सन उमेश के साथ श्रुति गुप्ता, दाहोहल।